वेलकम टू एसडी एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर को कैसे हम लोग स्क्वायर रूट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है वो हम लोग वो सब नंबर को कैसे डील कर सकते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस वीडियो स्क्वायरिंग ट्रिक्स के ऊपर 1 से 1000 तक जो स्क्वायरिंग मतलब स्क्वायर कर सकता है वो वाला नंबर का अभी तक वीडियो नहीं देखा तो प्लीज राइट साइड में एक आई बटन होगा, उसमें क्लिक करके वो वाला वीडियो पहले देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है स्क्वायर रूट के ऊपर। ठीक है, कैसे हम लोग कोई भी नंबर मतलब अप टू 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि उससे हमको थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले आपको थोड़ा याद रखना होगा कि 1 से 30 तक जितना नंबर्स होते हैं उन लोगों का स्क्वायर तो आपको याद रखना होगा। जो देखो कि यहाँ पे जो मैं वीडियो दिया हूँ और उसके लिए आप राइट साइड में एक आई बटन होगा, वो वाला वीडियो आप चेक कर सकते हैं। उसमें हम पहले 1 से 30 तक जितना भी स्क्वायर मतलब का रिजल्ट है वो हम लोग शो कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप नहीं तो 35 तक का जो जितना भी स्क्वायर होता है 35 तक आप याद रख सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो पहला जो मेरा सवाल है वो देख लेते हैं। अच्छा, पहले सवाल से पहले कि कुछ रूल्स याद रखना है आपको। ठीक है, रूल्स क्या याद रखना है, यूनिट डिजिट के ऊपर याद रखना है। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट 1 है, मान लीजिए कि कोई भी नंबर का यूनिट डिजिट मतलब एकदम लास्ट वाला जो डिजिट होता है उसको हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं। तो जो नंबर को हम लोग स्क्वायर करने जा रहे हैं वो उसका लास्ट नंबर अगर 1 रहा तो स्क्वायर रूट करने के बाद जो नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट आइदर 1 होगा नहीं तो 9 होगा। ठीक है, अगर 2 रहा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 3 रहा तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 4 रहा तो आइदर 2 है और नहीं तो 8। 5 रहा तो सिर्फ 5 ही होगा। 6 होगा तो आइदर 6 और नहीं तो 4। ठीक है, 7 होगा तो कोई कुछ भी नहीं, मतलब इसके लिए भी कोई एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि 7 अगर लास्ट में रहा मतलब यूनिट डिजिट रहा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। उसको कैसे डील करते हैं हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और अगर 8 रहा तो उसके लिए भी कुछ नहीं, और अगर 9 रहा तो तब जाके आइदर 3 और नहीं तो 7। ठीक है, ये वाला रूल आपको याद रखना है पहले। ठीक है, अब चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रॉब्लम है 2916। इसका स्क्वायर रूट हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं ना, और ये बहुत इजी मेथड है, आप इसको 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, आपको इंटरनल प्रोसेस थोड़ा याद रखना है। कैसे याद रखना है, देखो यहाँ पे लास्ट वाला जो नंबर है यहाँ पे ये 6 है, तो 6 अगर रहा तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द रूल तो जो आंसर आएगा उसका आइदर यूनिट डिजिट 4 होगा नहीं तो 6 होगा। तो हम लोग पहले डिसाइड कर लेते हैं ये आइदर 4 होगा नहीं तो 6 होगा। ठीक है, तो ये अगर रहा तो अब इसको ना 2-2 नंबर पे डिवाइड कर लो, 2-2 पेयर में। तो ये वाला पेयर का काम हो गया। अब सेकेंड वाला पेयर सोचो, ये 29 होता है ना। अब ये 29 किस किस के नंबर के बीच में आता है वो थोड़ा ध्यान दो। अगर हम लोग देखें
29 को, तो 5 स्क्वायर का वैल्यू कितना आता है 25 और 6 स्क्वायर का कितना आता है 36। तो ये नंबर इसके बीच में आता है, 29 तो इन दोनों के बीच में आता होगा। तो हम लोगों को क्या लिखना है अभी आंसर में, ये 29 अगर 25 के बाद आता है और 36 के पहले आता है, तो हम लोगों को पहला वाला नंबर को पहले लिखना है, ठीक है। मतलब पहला वाला का मतलब 5 पहले लिखना है हम लोगों को, 25 नहीं लिखना है, उसका स्क्वायर रूट करके जो वैल्यू आएगा उसका वो नंबर पहले लिखना है। तो पहले हम लोग लिख ली यहाँ पे 5, ठीक है, और यहाँ पे 4 है 6 है, तो पहले एक काम करो कि दोनों यहाँ पे नंबर लिख लो। मतलब ये इसका स्क्वायर आइदर 56 नहीं तो 54। अब तो थोड़ा कंफ्यूजन में पड़ जाओगे, तो फिर अब इस कंफ्यूजन को डील करने के लिए और एक नेक्स्ट तरीका है कि 29 मतलब 36 से कितना दूर है और 25 से कितना दूर है, ये कैलकुलेट करो। जो मतलब 29 सिर्फ 25 के पास ही है, क्योंकि ये 4 का डिफरेंस है और ये 7 का डिफरेंस है। तो जिसके पास में होगा तो वो वाला नंबर मतलब कम वाला नंबर हम लोग कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 29 जो है 25 के पास है, मतलब कम वाला नंबर के पास है। तो हम लोगों को यहाँ पे 56 और 54 में हम लोग 54 चॉइस करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 54, ठीक है। फिर और एक प्रॉब्लम देखते हैं वैसा ही टाइप का। तो सेकंड प्रॉब्लम है आपका √5 929, ठीक है। अब इसका भी सेम प्रोसीडियर है, यहाँ पे 9 है, तो 9 के लिए आइदर 3 होगा और नहीं तो 7 होगा, ठीक है। तो अगर ये वाला अगर रहा, ठीक है, तो ये पहले तो पेयर में बांट दो, तो 59 का काम हो गया। अब 59 में हम लोगों को पता है कि 7 स्क्वायर का, सॉरी थोड़ा देख लेते हैं, 7 स्क्वायर का वैल्यू 49 होता है और 8 स्क्वायर का वैल्यू 64 होता है, और इसके बीच में आता है 59, ठीक है। अब इसका आंसर तो फिर और हम लोग का 49 का स्क्वायर रूट का जो होता है मतलब 7, तो 7 तो पहले लिख लेना है क्योंकि ये काम है हम लोगों का, ठीक है। तो तब छोटा वाला जो नंबर होगा इससे, तो वो वाला डिजिट लिख लिया, और यहाँ पे जो लास्ट वाला में जो 2 डिजिट है वो हम लोग लिख लेंगे पहले, तो 73 और 77। बट यहाँ पे 49 और 64 में से 59 64 के पास में है, बड़े वाले नंबर के पास में है, तो यहाँ पे भी बड़े वाले नंबर को हम लोग चॉइस करेंगे, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 77, ठीक है। अभी और एक चीज बोलता हूँ, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन इन द सेंस कि ये वाला एक ऐसा नंबर है जिसका ये रूल से आंसर नहीं आता है, गलत आंसर आता है, पर वो वाला आपको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। यही एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक्सेप्शन है, वो है √1296, ठीक है। √1296 का अब अगर आप करने जाओगे तो 6 का क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा नहीं तो 6 होगा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द यहाँ पे जो रूल दिया है। तो ये तो हम लोग डिवाइड कर दिए। अब 12 मतलब 3 स्क्वायर मीन्स 9 और 4 स्क्वायर मीन्स 16, और यहाँ पे 12 है, तो हम लोगों को यहाँ पे देखो, तो 3 स्क्वायर के हिसाब से पहले छोटा वाला का जो रूट है वो तो हम लोग पहले लिख लेंगे 34 और 36, ठीक है। अब यहाँ पे 12 9 से करीब, 9 के ज्यादा करीब है, क्योंकि 12 माइनस 9 3 होता है और 16 माइनस 12 होता है 4। तो अगर 12 माइनस 9 3 हो गया, तो हम लोगों का आंसर आना चाहिए, अगर छोटा वाला तो यहाँ पे छोटा वाला का नंबर आना चाहिए, पर ये वाला ही गलत है, ठीक है, क्योंकि 36 का स्क्वायर होता है 1296। तो ये है आपका एक्सेप्शन, ये थोड़ा याद रखना, ये है एक्सेप्शन। किसी
मैथमेटिक्स का फॉर्मूलाज में भी देखना एक्सेप्शन होता है, केमिस्ट्री में भी एक्सेप्शन होता है कि ये रिएक्शन नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू द रूल। तो यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। तो ये है इसका एक्सेप्शन कि 36 का स्क्वायर ऑलवेज 1296, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये एक ही नंबर, ये एक ही है ऐसा है, बाकी और किसी भी नंबर के लिए ये डिसओबे नहीं करता। ठीक है, तो आप लोग ये वाला पॉइंट नोट कर लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर और एक मैं नंबर लेता हूं, और नहीं और दो मैं नंबर लूंगा। ठीक है, एक 5 डिजिट का लेते हैं और फिर एक 6 डिजिट का लेते हैं नंबर। ठीक है, तो 5 डिजिट का नंबर है √45369। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैसे ही करना है। यहाँ पे देखो पहले 9 है तो 9 के हिसाब से यहाँ पे 3 और 7, 3 लिख लो, यहाँ पे 7 लिख लो। ठीक है, अब यहाँ पे ये पहला पेयर, और यहाँ पे तो पेयर नहीं बन रहा है तो इसको टोटल पकड़ लो। ठीक है, अब 453 आपको अगर याद होगा, हम आपको बोले थे कि 1 से 30 तक तो याद रखना ही चाहिए। तो उसके लिए पहले 21 का जो स्क्वायर होता है ना वो होता है 441, और 22 का स्क्वायर होता है 484। अब इसके बीच में आता है 453। अब आप लोगों का क्या काम करना है, जो छोटा वाला नंबर है उसका स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर रूट जो होता है वो पहले लिख लेना है। तो 21 लिख लिया। अब देखो 3 लिखो और 2 1 फिर 7 लिखो, क्योंकि ये 3 और 7 है तो 7 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे 453 किसके पास में है, 441 के पास में है, 484 के पास में है। जाहिर सी बात है कि ये 441 के पास में ही है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। जो छोटा वाला नंबर के पास है तो ये छोटा वाला का ही ये आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 213। ठीक है, और एक मैं लेता हूं, ये 6 डिजिट का एक नंबर लेता हूं। ठीक है, 114244। ठीक है, अब इसका भी वैसे ही सेम प्रोसीड्योर। ये इसके लिए यहाँ पे 2 और इसके लिए यहाँ पे और एक क्या हो सकता है 8। ठीक है, तो यहाँ पे ये अगर लिख लिया हम लोग, यहाँ पे ये पेयर में बांट दो, ये टोटल 4 नंबर का है। अब यहाँ पे ज्यादातर लोगों का ये चीज याद नहीं रहता। ठीक है, अगर बहुत दिक्कत आ रही है यहाँ पे 1142 के आसपास कोई भी नंबर आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप नॉर्मल प्रोसीड्यूर जो है स्क्वायर रूट करने का वो ऐसे टाइप से आप कर सकते हैं। पर यहाँ पे मेरे को याद है तो इसीलिए हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कि 33 जो होता है, 33 का स्क्वायर आता है 1089। ठीक है, और 34 का जो स्क्वायर होता है वो आता है 1156। ठीक है, अब इसके बीच में आता है 1142, है ना। अब इसका छोटा वाला नंबर है, इसका ये वाला जो नंबर है तो ये वाला पहले लिख लो 33। तो पहले हम लोगों का काम क्या है, पहले आप काम है 33 लिख लो दोनों, और यहाँ पे ये 28 है तो यहाँ पे 28 लिख दो। अब यहाँ पे 1142 किसके पास में है, बड़े वाले नंबर के पास में है या छोटे नंबर वाले के पास में है? ऑफ कोर्स बड़े वाले नंबर के पास में है, तो इसीलिए ये 338 आंसर है, नॉट 332। ठीक है, तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, और कुछ दिनों में विद इन 1 to 2 डेज में ADSP मतलब एडवांस डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के क्लास शुरू होने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं, प्लीज कमेंट करके बताओ। ठीक है, तो चलिए, तो फिर गुड बाय एंड टेक केयर।